स्टूडेंट्स, तो हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। ये क्लास 10th का एक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हमने कंप्लीट किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को आपको बहुत ही डिटेल से समझना है और इसके जो कंटेंट्स है ना, वो आपको बिल्कुल याद करते चलना है साथ में। और ये चैप्टर टोटली पीछे वाले चैप्टर से लिंक्ड है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर से ये पूरी तरह से लिंक्ड है ये चैप्टर। तो आपको इस चैप्टर को जानने से पहले थोड़ा सा पीछे के कंसेप्ट होने चाहिए। तो हो सके तो आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को एक बार पढ़ लें, फिर आप इस चैप्टर को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, चैप्टर 2। स्टूडेंट्स, दुनिया में जितना भी कंपाउंड्स है, जितना भी तरह का कंपाउंड है इस वर्ल्ड के अंदर, उसे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सभी कंपाउंड्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक, एक पार्ट है एसिड्स का, ठीक है, दूसरा पार्ट है बेसिस का, ठीक, और तीसरा पार्ट है सॉल्ट्स का। ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स हैं, है ना, आज तक आपने क्लास 9 तक या 10 तक जितने भी कंपाउंड्स जाने हैं, उन्हें 3 ग्रुप में ही क्लासिफाई किया जाता है। या तो वो एसिड्स में गिनती होती है उसकी, या तो बेसिस में गिनती होती है, या फिर सॉल्ट्स में गिनती होती है। ठीक, तो कोई भी कंपाउंड अगर हमें मिलता है और हमें ये मालूम करना रहे कि भाई ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो आज हम उसका तरीका जानेंगे कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं एसिड्स के बारे में। ठीक, एसिड्स क्या होता है। देखिए, आप बहुत सारा फूड मटेरियल खाते होंगे जिनका टेस्ट ना सॉर टेस्ट होगा। ठीक है, कैसा टेस्ट होगा? सॉर टेस्ट। सॉर टेस्ट कहने का मतलब खट्टा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेमन ले लीजिए। ठीक, लेमन ये सॉर टेस्ट वाला है, तो समझ लीजिए कि इसमें एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज ले लीजिए, रॉ ऑरेंज, क्या प्रेजेंट होता है इसमें भी? एसिड। ठीक है, मैंगो ले लीजिए, रॉ मैंगो, कच्चा आम काफी खट्टा होता है, समझ लीजिए उसमें भी एसिड मौजूद है। नेक्स्ट है हमारा टैमरिंड, इमली, है ना, इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा? एसिड प्रेजेंट होगा। यानी कि हर वो चीज जो खाने में सॉर टेस्ट देता हो, ठीक है, खट्टा टेस्ट देता हो, असल उसका टेस्ट खट्टा इसलिए है क्योंकि उसमें एसिड मौजूद है। ठीक, तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर टेस्ट होता है, और सॉर टेस्ट वाली हर चीजों में एसिड पाया जाता है। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें बेसिस का, तो बेसिस जो है ये बीटर टेस्ट वाली चीजें होती है। ठीक, बीटर टेस्ट, कड़वे स्वाद वाला, है ना, आमतौर पर हम इसे तीता भी कहते हैं। ठीक है, तीता। ठीक है, तो कड़वा स्वाद वाला, है ना, जैसे कौन सा चीज, एक देखिए, एक तो नाम ही है, इसी से मिलता जुलता बिटर गार्ड। ठीक, बिटर गार्ड, ये आपका कैसा टेस्ट वाला है? कड़वा टेस्ट वाला है। तो समझ लीजिए कि इसमें क्या प्रेजेंट है? बेस, नीम। ठीक है, नीम के भी अंदर समझ लीजिए क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है। तो हर वो चीज जो आपको टेस्ट, बिटर टेस्ट देता हो, कड़वा स्वाद देता हो, तीता स्वाद देता हो, समझ लीजिए कि उसमें क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट्स जो होता है ना, इनका टेस्ट कुछ भी हो सकता है ना, ये सॉर टेस्ट भी हो सकता है, बिटर टेस्ट भी हो सकता है, और न्यूट्रल टेस्ट भी हो सकता है। कहने का मतलब न्यूट्रल हो सकता है, ना ही वो बिटर होगा, ना ही वो कड़वा होगा, और ना ही वो खट्टा होगा। ठीक है, तो साल्ट तो वैसे बहुत सारा है ना। एक तो हम लोग कॉमन साल्ट की बात करते हैं जो खाना खाते समय यूज करते हैं हम लोग, या खाने में यूज करते हैं। ठीक है, एक तो कॉमन साल्ट हो गया। इसके अलावा बहुत सारा साल्ट है जो कि इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो ये है एक इनिशियल कंसेप्ट कि एसिड्स क्या होता है। ठीक है, ये सॉर टेस्ट में पाई जाने वाली चीजें होती है। बेसिस क्या होता है? ये बीटर टेस्ट वाले चीजों में पाया जाने वाला चीज होता है। ठीक है,
उसके बाद क्या है आपका सॉल्ट्स। ठीक है, तो सॉल्ट्स क्या होता है, ये ना तो ये शॉर्ट टेस्ट भी हो सकता है, बीटा टेस्ट भी हो सकता है। वैसे इन्हीं दोनों चीजों के मिलने से सॉल्ट्स बनता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इन्हें पहचानेंगे कैसे। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिन चीजों को हम खाते पीते हैं उन्हीं चीजों में एसिड, बेस और साल्ट्स मौजूद होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम खाते पीते नहीं है, जिन्हें हम अपने टंग से टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी एसिड, बेस और साल्ट्स होता है। ठीक, तो चलिए हम जानेंगे कि कैसे हम एसिड्स, बेस और साल्ट्स को पहचानेंगे। तो भाई, एसिड्स, बेस और साल्ट्स को पहचानने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, हर बार ऐसा नहीं है कि हम अपने टंग से टेस्ट कर लेंगे किसी चीज को, है ना। कोई एसिड बहुत खतरनाक होता है, कोई बेस बहुत ही पॉइजनस होता है, जिस बेस को अगर हम एक बार टंग से टेस्ट कर लें तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हर बार हम लोग अपना टंग यानी कि जुबान का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि देखें खट्टा है तो एसिड होगा या फिर बिटर टेस्ट का है तो बेस होगा, ऐसा यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होता है ना, दोज सब्सटेंसेस which is used to identify whether a compound is एसिडिक और बेसिक। ठीक है, ये वो सब्सटेंस होता है जिसका इस्तेमाल हम ये आइडेंटिफाई करने में करते हैं कि एक कंपाउंड जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, बाई indicators change their color or smell in compounds of एसिडिक और बेसिक नेचर। इंडिकेटर जो होता है ना, वो क्या करता है कि जब उसे एसिडिक मीडियम में रखेंगे या बेसिक मीडियम में रखेंगे तो उसका कलर चेंज हो सकता है या फिर उसका स्मेल चेंज हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैसे इंडिकेटर्स की जिसका कलर चेंज होता है। ठीक, तो एग्जांपल्स इसके कौन कौन से हो गए इंडिकेटर्स में, देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे फेमस एग्जांपल है आपका लिटमस। ठीक है, लिटमस, ठीक है, टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, इसके बाद आपका है रेड कैबेज लीव्स, लाल गोभी का पत्ता। ठीक है, इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज, इसके अलावा है आपका फेनोल्फथेलिन, ठीक है। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसकी मदद से हम पहचानते हैं कि कोई कंपाउंड एसिड है या फिर बेस है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि किस तरीके से इनका यूज करके हम पहचानेंगे। तो यहां पर मैं एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स
इन इंडिकेटर्स को ना फिर से क्लासिफाई किया गया है नेचुरल इंडिकेटर्स में, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर्स में आपका क्या क्या आ जाता है। देखिए लिटमस जो है ये नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक, और उसके बाद आपका टर्मरिक है, ठीक, ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज लीफ, रेड कैबेज लीफ, ये सब आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फेरिन, ये है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपका कौन कौन आ जाता है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और है आपका फेनोल्फेरिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के कुछ और एग्जांपल्स हैं। और ये है स्टूडेंट्स आपका है हाइड्रोंजिया, ठीक है, और है आपका हाइड्रोंजिया, ठीक, ये फ्लावर का पेटल्स है, ठीक है, फूल का पंखुड़ी है ये, फ्लावर पेटल्स। उसके अलावा और है आपका पेटूनिया, ठीक है, पेटूनिया, और इसके अलावा फिर है आपका जेरेनियम, जेरेनियम। तो स्टूडेंट्स ये वो इंडिकेटर्स हैं जिन्हें नेचुरल इंडिकेटर्स कहा जाता है, ठीक है। इसे या तो किसी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है या फिर कोई फ्लावर वगैरह से, हालांकि फ्लावर भी प्लांट का ही पार्ट है, तो प्लांट्स में से इसे जनरली ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो ये बनाया जाता है लैब के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है अक्सर लिटमस के बारे में, ठीक है। तो लिटमस को एक खास प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन, ठीक है, लाइकेन प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, लाइकेन से इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से इन इंडिकेटर्स का यूज करके हम एसिड्स और बेसिस को पहचानते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 इंडिकेटर्स हैं। हमने लिया है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फेरिन और टर्मरिक, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसका जो नेचुरल कलर होता है वो कैसा होता है, यानी कि जब ना तो इसे एसिड के साथ मिलाया जाता है और ना ही जब इसे बेस के साथ मिलाया जाता है तब इसका कलर क्या होता है। तो लिटमस की अगर हम बात करें, इसका अपना जो खुद का कलर होता है वो होता है पर्पल, ठीक है। इसका नेचुरल कलर जो होता है ये पर्पल कलर का होता है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, ठीक। ये आप यहां से भी याद रख सकते हैं। देखिए मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। फेनोल्फेरिन की अगर हम बात करें तो ये कलरलेस होता है, ठीक, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक। और टर्मरिक की बात करें तो ये हम सब जानते हैं येलो कलर का होता है, ठीक। ये इनका नेचुरल कलर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक। इस बीकर के अंदर एसिड मौजूद है, कोई भी एसिड, ठीक। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, फॉर्मूला होता है HCl। मान लिया मैंने कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो लिटमस होता है ना, लिटमस ये 2 फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है, 2 फॉर्म में। एक तो ये पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में रहता है, ठीक है, इस तरीके से पेपर स्ट्रिप, ठीक है, पेपर स्ट्रिप मतलब कागज के टुकड़े के फॉर्म में मिलेगा। और दूसरा ये लिक्विड के फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। लिटमस 2 फॉर्म में अवेलेबल है, सॉल्यूशन के फॉर्म में और पेपर पीस के फॉर्म में। तो मान लेते हैं हमारे पास जो लिटमस अवेलेबल है, ठीक है, ये पेपर के फॉर्म में है, ठीक।
तो अब क्या होगा कि ये जो पेपर के फॉर्म में है, इसका जो खुद का नेचुरल कलर होगा वो इस तरीके का होगा, पर्पल कलर का। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इस लिटमस को हम इस एसिड के अंदर डाल देंगे, ठीक है, इस पेपर स्ट्रिप को हम इसके अंदर डाल देंगे, तो हम देखेंगे कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एसिड में जैसे इसको हम लोग डाल देंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, और इसका जो कलर चेंज होगा तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। तो इसका मतलब है कलर इन एसिडिक मीडियम जो होगा लिटमस का, वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ठीक, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, ये रेड लिटमस को अब हम बाहर निकाल लेते हैं। ये तो अब कौन सा कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया। ठीक है, अब क्या हम एक दूसरा बीकर लेते हैं। इस बीकर में अब हम क्या करते हैं, एक बेस लेते हैं। देखिए ये HCl क्या है, एसिड है, और अब हम ना एक बेस लेते हैं, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, यहाँ पे नहीं लगेगा ब्रैकेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है स्टूडेंट्स। ठीक, अब ये लाल वाला हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो लाल वाला जब हम इसके अंदर डाल देंगे बेस के अंदर, तो इसका कलर फिर से चेंज हो जाएगा, और इसका अब कलर चेंज होकर के हो जाएगा ब्लू कलर का हो जाएगा ये। ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक, अच्छा, क्या रेड वाला जब हम डालेंगे बेस में तब ब्लू होगा, या जो नेचुरल जो पर्पल कलर का था उसको डालेंगे तब भी ब्लू होगा? तो जब आप नेचुरल कलर वाला पर्पल वाला भी इस पे डालोगे तब भी ब्लू ही होगा, या किसी एसिड से निकाला हुआ रेड लिटमस को भी जब आप डालेंगे बेस में तब भी वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना है लिटमस जो है वो इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है, और एसिड्स में इसका कलर रेड होता है, और बेस के अंदर इसका कलर ब्लू होता है। ठीक है, थोड़ा सा याद करने के लिए ट्रिक है भाई, बेस में ब्लू होता है। ठीक है, बेस में ब्लू होता है। ठीक है, कौन सा चीज, लिटमस। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर की। दूसरा हमारा है मिथाइल ऑरेंज। इसका नेचुरल कलर जो होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, तो अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिड्स में ये कैसा कलर देगा, तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन के अंदर हम क्या रखते हैं, मिथाइल ऑरेंज रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, ये ऑरेंज कलर का दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे बर्तन में हम एसिड लेते हैं। ठीक, ये हम एसिड लेते हैं। ठीक है, तो जब हम एसिड लेंगे और अब हम क्या करेंगे, इस एसिड को है ना ड्रॉपर की मदद से, है ना, एक ड्रॉपर लेते हैं, इस टाइप का ड्रॉपर लेते हैं हम। ठीक है, इसमें जो है एसिड मौजूद है। जैसे अब हम बात कर लेते हैं दूसरा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ड्रॉपर की मदद से यहां से हम एसिड उठाते हैं और बूंद बूंद करके इसमें मिलाते चले जाते हैं। तो जब एसिड मिथाइल ऑरेंज में मिलाते चले जाएंगे तो धीरे 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 इसका जो ऑरेंज कलर है ना वो डिसअपियर होता जाएगा और ये रेड में बदलता चला जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय इस मिथाइल ऑरेंज में कोई बेस डाल दें। ठीक, चलिए अब हम एक यहाँ पे एक दूसरा बेस का नाम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये एक बेस है। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करते हैं कि हम ड्रॉपर की मदद से हम क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज, मान लीजिए ये फ्रेश मिथाइल ऑरेंज है ना, इसमें कोई चीज मिला हुआ नहीं है, तो अब हम यहाँ से ड्रॉपर की मदद से एक एक बूंद इसमें डालते चले जाएंगे तो इसका कलर देखेंगे कि ऑरेंज से जो है, ठीक है, ऑरेंज से चेंज होकर के ये येलो हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। यानी कि बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से फिनोल्फथालीन का भी टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन को ले लेंगे हम लोग किसी एक कंटेनर में और उसमें हम एसिडिक चीजें डालेंगे। अच्छा, अब आप ये टेस्ट करना हो घर में तो कैसे करेंगे भाई, एसिड जनरली होता नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड घरों में,
या बेस की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरली होता नहीं है, तो आप बेस की जगह पे सॉफ्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, साबुन का सॉल्यूशन। ठीक है, बेस की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें साबुन घोलिए, ठीक है, तो वो सॉफ्ट सॉल्यूशन बन गया। और एसिड की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं, ठीक है, नींबू का रस ले सकते हैं, वो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो आप ये चीज कर सकते हो। और इंडिकेटर कौन सा यूज करोगे, तो टर्मरिक है आपके पास घरों में, तो आम बात है हल्दी, तो ये आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो फिनोल्फथालीन की अगर हम बात करें तो इसका जो कलर होता है फिनोल्फथालीन का, वो एसिड में चेंज नहीं होता, यानी कि कलरलेस ही रहता है ये। ठीक है, कलरलेस ही रहेगा, और बेस के अंदर ये पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, बेस के अंदर ये पिंक कलर का हो जाता है। ठीक, और टर्मरिक आप खुद टेस्ट कीजिए घर के अंदर। ठीक है, आप कैसे टेस्ट करोगे, आप एक व्हाइट कपड़ा लीजिए, उस व्हाइट कपड़े में व्हाइट कपड़े को आप क्या कीजिए, हल्दी उसमें लगा दीजिए। ठीक है, टर्मरिक लगा दीजिए, यानी कि टर्मरिक घोल लीजिए और उसमें व्हाइट कपड़ा को सिंक कर दीजिए, डुबा दीजिए, फिर उसे धूप में सूखने दीजिए। उसके बाद उसका एक किनारे में, है ना, मान लीजिए ये व्हाइट कपड़ा है जिसको हमने टर्मरिक के अंदर डुबो दिया, हल्दी के अंदर डुबो दिया, तो जब टर्मरिक के अंदर डुबो देंगे ये पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि इसका कलर एसिड में कैसा होता है, तो एक किनारे में हम क्या करेंगे, इसमें लेमन जूस हम डाल देंगे। ठीक है, लेमन जूस, नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे और देखेंगे कि क्या इसका कलर चेंज हो रहा है। तो जो इसका कलर होगा वो आप यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, एसिड्स में नोट कर लेंगे। और दूसरे किनारे पे आप क्या कीजिएगा, सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल दीजिए। ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन यानी कि साबुन का सॉल्यूशन, और इसका जो कलर आएगा, क्योंकि सॉफ्ट सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है, तो जो कलर यहाँ मिलेगा उसे आप बेसिक मीडियम वाले कॉलम में फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। या मैं आपको एक और हिंट देता हूँ, कपड़े धोते हैं अक्सर, कई बार क्या होता है, बच्चों के व्हाइट कपड़े में खाना खाते समय सब्जी का कलर चला आता है, कपड़े में गिर जाता है, तो उसका येलो कलर हो जाता है टर्मरिक की वजह से, क्योंकि आमतौर पर सब्जी में हल्दी डाला जाता है, तो जब कपड़े में गिर जाता है तो वो येलो कलर का हो जाता है। तो जब आप साबुन से धोते होंगे तो ध्यान दीजिए कौन सा कलर आ जाता है उसमें। ठीक, तो ये आप खुद फील करेंगे, आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का बहुत ही डिटेल पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ आज इंट्रोडक्शन क्लास था। ठीक है, चलिए मैं आज कुछ एसिड्स और बेस का नाम लिख देता हूं, जिसे आप हर हाल में याद रखिएगा, ताकि आगे पढ़ने में आपको मदद मिले। ठीक है, कुछ मैं एसिड्स का नाम लिख देता हूं और कुछ बेसेस का। एसिड्स में आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरस एसिड फॉर्मूला होता है H2SO3। उसके बाद है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड फॉर्मूला होता है H2CO3। इसके अलावा है आपका CH3COOH, है ना, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। इसके अलावा भी कुछ एसिड्स हैं, है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड, है ना, HF, ये भी आपका एसिड है ना, इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो कम से कम आपको मिनिमम इतने एसिड्स के नाम याद रखने हैं। अब हम कुछ बेसेस को ले लेते हैं। ठीक है,
तो कुछ बेसिस जो मिनिमम आपको याद रखना चाहिए, एक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है Na कैपिटल O कैपिटल H। इसके बाद है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है कैपिटल K कैपिटल O कैपिटल H। इसके बाद है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फॉर्मूला होता है MgOH2, ठीक है। इसके बाद है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स कम से कम आप अगले क्लास में अटेंड होने से पहले ये जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।